वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए अनाथ भाई बहन की कहानी लेके आए हैं, जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब किसी के माँ बाप का देहांत हो जाता है तो बच्चों को कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज इस कहानी में ऐसे ही भाई बहन की कहानी है। उन दोनों भाई बहन के माता पिता का देहांत एक रेलवे दुर्घटना में हो जाता है और इसके बाद उन्हें कैसी कैसी मुसीबत देखनी पड़ी। चलिए कहानी पढ़ के जानते हैं। पीटर और संता दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेलवे दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपने चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था रेबेका। पोसित दोनों भाई बहन उसे रेबेका चाची कहते थे। रेबेका ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से रेबेका के मन में अहंकार समा गया। वहाँ दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। पीटर और संता का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते, कोई भी तो यहाँ नहीं। उनका अपना रेबेका का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय रेबेका के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे रेबेका और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसे जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रेबेका चाची भी चल बसी। अब तो पीटर और संता बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, रेबेका के कुछ मित्र अवश्य थे, जिन्होंने तय किया कि पीटर और संत के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब पीटर और संता को यहाँ बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो, ये सब साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी पीटर को याद आया, चाची के रेबेका के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते थे, नाम था गस। पीटर को उनके कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? संता ने कहा। पीटर बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूँगी। संता की आवाज़ में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वहाँ कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए। यहाँ घस नामक व्यक्ति उन्होंने अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अधूरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों और मकान में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर अब पीटर और संता आश्रय की
खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर ना जाने कब नींद आ गई। एकाएक पीटर की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वहाँ उस मकान में रहता था। अब तक संता की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चे को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो पीटर ने सारी बात कहा सुनाई। बता दिया कि उनके गास अंकल कब सर्कस में काम करते थे। उस आदमी ने बता दिया कि कब सर्कस ब्राइडलिडन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल घास की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब पीटर और संता ब्राइडलिडन में पहुँचे तो कब सर्कस भी वहाँ नहीं पहुँचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियाँ एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें हाथी, घोड़े और शिकंजेदार बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहाँ खड़े खड़े देखते और रोमांचित हुए रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यहाँ पहला मौका था। उन्होंने घास के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। घास अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वहाँ हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। पीटर और संता ने उसे नमस्कार किया, चाची रेबेका के बारे में बताया। कहा अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हल अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। घास अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वहाँ रेबेका का दूर का रिश्तेदार था। उसे यहाँ कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर पीटर और संता को एकदम धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में घास के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। घास के कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूँगा। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम। पीटर और संता घास के रूखे व्यवहार से सहम गए थे। वे जाते भी तो कहाँ। वे जाना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखेगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई। इस तरह संता और पीटर कब सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते वो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था, पीटर सोचता था का विचित्र है यहाँ पढ़ाई। ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल भी नहीं गए थे। घास के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने पीटर और संता का परिचय पूछा तो पीटर ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि
वे कहाँ से आए हैं? सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर संता और पीटर के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यहाँ था कि रेबेका चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। संता ने कहा, मैं सर्कस से करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ। और मैं लाइटिंग जानता हूँ, पीटर ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। घास ने यहाँ सुना तो उसने संता से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय घास के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो संता के कांटों तो खून नहीं वायलिन लाया गया, पर संता ठीक से ना बजा सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगी। पीटर डर रहा था कि कहीं उसके लाइटिंग ज्ञान की परीक्षा ना लेने लगे। एक दिन पीटर और संता को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी संता ने कहा, पीटर, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं है। हाँ संता, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। घास अंकल तो ज़रा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें घास अंकल का मन जीतना चाहिए, संता ने पीटर से कहा। तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे घास अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं? इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो संता ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी नाश्ता करके घास उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराशा होना पड़ा। घास ने कहा, संता, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण संता रो पड़ी। उधर पीटर घास की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था घास अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे। पर घास ने देखकर मुंह चढ़ा लिया। कहा, यहाँ तुम्हारा काम नहीं, जाकर बच्चों के साथ खेलो। पीटर और संता का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे घास का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। पीटर ने संता से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, संता बोली। उस दिन से उन्होंने घास को प्रसन्न करके कोशिश छोड़ दी। संता लड़कियों को सर्कस के करतब सिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। पीटर बेन नामक व्यक्ति के पास गया। बेन घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वहाँ पीटर को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। पीटर और संता चुपचाप सीखने लगे। यहाँ सब वे घास से चिपकर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। पीटर सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इसी तरह दिन बीत रहा था। घास को पीटर और संता के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वहाँ उन्हें अपने पर बोझ मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीज़न ख़त्म हो तो वहाँ दोनों से छुट्टी पा ले। एक सुबह सर्कस में हड़कंपा मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। पीटर भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बड़े की तरफ दौड़े।
जा रहे थे। पता चला रानी नामक हाथीनी गुस्से में है, उसने महावत को उठाकर फेंक दिया था और ना जाने क्या कर बैठे। पीटर जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे दूर रहो, पर पीटर ने जाने कब रानी के पास जा पहुंचा। वहां हथेली से रानी की सूंड थपथपाने लगा। वहां खड़े लोग में सन्नाटा छा गया। सब सांसें रोक के देख रहे थे। वे पीटर के लिए चिंतित थे, सोच रहे थे रानी अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। पीटर द्वार इस तरह सूंड थपथपाने से रानी की उत्तेजना शांत होती है। पीटर की जेब में गाजरें थी, उसने गाजरें दी तो रानी खाने लगी। कुछ देर में वहाँ सामान्य हो गई। पीटर बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारा रहा। पूरे सर्कस में पीटर के साहस की चर्चा थी। लोग कहते रहते हैं अगर पीटर ना होता तो रानी ना जाने क्या कर डालती। पीटर सोच रहा था क्या घास अंकल ने भी यहाँ बात सुनी होगी। वहाँ सर्कस का आखिरी दिन था। घास ने पीटर और संता से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूँगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी रेबेका चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। रेबेका चाची के मित्र के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हें के पास से भागकर तो पीटर और संता यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबों में आग लग गई। दौड़े उसमें फंस गए। पीटर ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबों में घुस गया। घोड़ों के बांधना खोलकर बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह ही नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लदा जा रहा था। पीटर और संता एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने घास से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यहाँ तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। पीटर और संता ने घास अंकल को पहली बार हंसते देखा, बच्चे जैसे चाहे। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी थी। और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।